राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के बाद यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहीं ना कहीं सुर्खियों में है। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई 30, जी हाँ सुखोई 30 का निरीक्षण किया और यहाँ पर सुखोई 30 की जो है को पायलट बन चुकी हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महिला राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी ऐसी राष्ट्रपति बन चुकी हैं जिन्होंने सुखोई 30 का निरीक्षण किया और नेतृत्व भी किया। लेकिन दर्शकों, क्या आने वाले समय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राहुल गांधी के लिए फाइटर बनेंगी? क्या राहुल गांधी का समर्थन करेंगी? क्योंकि लगातार देखा जाए तो विपक्ष की तमाम पार्टियां राहुल गांधी के समर्थन में खड़ी हैं और ये यहाँ पर सबसे बड़ा कयास लगाया जा रहा है कि कोई बड़ा पत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंच सकता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जब से गई है तब से लगातार यहाँ पर विपक्ष पूरी कोशिश कर रहा है कि राहुल गांधी फिर से सांसद बन जाए, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है और राहुल गांधी एक बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं भारत जोड़ो यात्रा से। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारी सहयोगी यहाँ पर मानसी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मानसी जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह रहेगा कि यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राहुल गांधी का समर्थन करेंगे? क्योंकि लगातार देखा जाए तो आदिवासियों की मसीहा कही जाती है, महिलाओं की मसीहा कही जाती है, पुरस्कार वितरित करती रहती है और इसके साथ साथ आज जो सबसे बड़ी तस्वीर आई है वो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं निष्पक्षता की तस्वीर राहुल गांधी के लिए भी आगे खड़ी होगी। बिल्कुल, राहुल गांधी का अगर समर्थन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से किया जाता है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राहुल गांधी का समर्थन करेंगी। ऐसे में उनका जो फैसला है वो काफी अहम हो जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक संवैधानिक पद पर हैं, इसलिए वो अगर समर्थन करती हैं राहुल गांधी का तो ये साफ हो जाएगा कहीं ना कहीं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की तानाशाही की राजनीति करती हुई आ रही थी उसके खिलाफ अब मोर्चा खोलने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राहुल गांधी के साथ है और कांग्रेस पार्टी के साथ है कि अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए बोलने के लिए राष्ट्रपति जो है वो मौजूद है। ऐसे में ये जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि द्रौपदी मुर्मू आखिरकार राहुल गांधी के समर्थन में कुछ बोलती हैं या फिर नहीं बोलती हैं, ये आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से जाया जरूर सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ उनके लिए चिट्ठी लिखी जा सकती है कि अगर राहुल गांधी का समर्थन वो करती हुई नजर आए। ये जो तमाम बिल्कुल, देखिए एक सवाल मैं आपसे और यहाँ पर पूछना चाहूंगा, क्योंकि लगातार देखा जाए तो आज संविधान की रक्षा का सवाल खड़ा हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या की बात हो रही है, देश में तानाशाही की बात हो रही है, जबकि 2014 के पहले कभी लोकतंत्र की हत्या की बात ऐसी तरीका से नहीं कही गई। लेकिन आज क्यों कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में हत्या है? और इस बात को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बार बार सुन भी रही है, कुछ टिप्पणी नहीं करती है। इसको आप कैसे देखती है? क्योंकि आपको याद होगा कि ममता बनर्जी ने भी ये सवाल खड़ा किया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पूछा था कि आप संविधान की रक्षा की ओर ध्यान दें। बिल्कुल, अगर इसी बात पर अगर मुर्मू जो है वो टिप्पणी नहीं करती है तो वो घेरे में भी जरूर आएंगी। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अगर वो कुछ बयान देती हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों के जो है वो निशाने पर जरूर आएंगी। ऐसा ही परिस्थितियां अभी देखने को मिल रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहीं ना कहीं कहा जाता है कि वो जो है सत्ता के जो भारतीय जनता पार्टी है उसके पक्ष में बोलती हुई नजर आती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होना नहीं चाहिए, निष्पक्षता उनके बयान में साफ तौर पर दिखाई देनी चाहिए। और यही वजह है कि ओम बिरला पर भी जो है वो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार विपक्ष को सदन में बोलने क्यों नहीं दिया जाता है। आप माइक्रोफोन बंद कर देते हैं तमाम विपक्षी पार्टियों का, उस पर भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई ओम बिरला की तरफ से। तो ये तमाम बवाल जो देखने को मिला, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ओम बिरला क्यों चुप है, राष्ट्रपति द्रौपदी अभी आपने ओम बिरला का जिक्र यहाँ पर किया है मानसी जी। यहाँ पर आपको बता दूं कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो है विपक्ष तैयारी कर रहा है। एक तरफ अधीर रंजन ये कह रहे हैं कि कछड़िया एक जो है गुजरात के नेता थे, उनको भी सजा हुई थी, 4 साल की सजा हुई थी, इसके बावजूद भी उनकी संसद की सदस्यता को रद्द नहीं किया गया था। लेकिन आपने राहुल गांधी को जो फैसला सुनाया गया कोर्ट का, उसको सुनते ही तुरंत आपने रातों रात सस्पेंड कर दिया। आखिर क्यों? इसको लेकर ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आप निष्पक्ष नहीं है, आपने जल्दबाजी कर दी। क्योंकि सवाल ये भी खड़ा होता है कि चुनाव आयोग ने
ने अभी वायनाड से उपचुनाव करवाने को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर ये कहा कि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो आपको नहीं लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होना चाहिए? देखिए, जैसे ही 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई, उसके अगले दिन लोकसभा में जो है ये पास हो गया बिल कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता अब चली जाएगी, यानी कि उसी दिन रद्द कर दी गई उनकी सदस्यता। तो ऐसे में ओम बिरला पर इसलिए सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आप कोई सोच विचार नहीं किया गया और कोई भी जो है तमाम विपक्षी पार्टियों से जो है सलाह मशवरा भी नहीं किया गया, लेकिन सीधे तौर पर ये कह दिया गया कि लोग जो है सदस्यता संसद की चली गई है राहुल गांधी की, ये ऐलान कर दिया गया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार ओम बिरला पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि ओम बिरला के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव किया जा रहा है, प्रस्ताव पास होता है कि नहीं होता है, तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट आती है कि नहीं आती है। मुझे ऐसा देखने में लग रहा है कि जिस तरीके की परिस्थितियां अभी निकल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं ओम बिरला की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। ओम बिरला को हो सकता है कि उनकी भी जो है वो कुर्सी मुश्किल में आ जाए। ये जो लगातार बातें कही जा रही हैं, अब देखना होगा कि अगर तमाम लेकिन नेक्स्ट सवाल मानसी जी यहाँ पर ये उठता है कि ओम बिरला के सामने जब भी अडानी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता आते हैं, चाहे वो राहुल गांधी की बात कर लो, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लो, अधीर रंजन चौधरी की बात कर लो, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं यह सवाल उठाते हैं कि अडानी और मोदी के रिश्ते हैं क्या। जब अडानी की चर्चा जो है सदन में होती है, सदन को स्थगित कर दिया जाता है, माइक ऑफ कर दिया जाता है, जैसे कि आपने चर्चा भी की थी। क्या सच में यहाँ पर ओम बिरला भी अडानी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि वो तो लोकसभा स्पीकर है, निष्पक्ष उनको होना चाहिए, सभी की बातें उनको सुनना चाहिए। आपको याद होगा जब राहुल गांधी ने संसद में तस्वीरें अडानी की दिखाई थी, तो उन तस्वीरों को जो है उनकी क्लिप्स हटा दी गई थी, वीडियो डिलीट कर दिया गया था, ऑडियो डिलीट कर दिया गया था। इसको आप कैसे देखती हैं? क्या सच में आज तमाम एजेंसियों की बात कर लो, यहाँ पर स्पीकर की बात कर लो, ये सच में क्या देश के प्रधानमंत्री के जो है यहाँ पर उनके नेतृत्व में काम करते हैं, उनसे डर के काम करते हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर ओम बिरला पक्षकार है या नहीं ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरीके की सदन की कार्रवाई चल रही है उससे ये कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आता है कि अब विपक्ष जब बोलता है अडानी के मुद्दे का, जैसा कि आपने जिक्र किया, जब तमाम विपक्षी पार्टियां अडानी के मुद्दे पर बोलने की कोशिश करती है सदन में, तब लोकसभा स्पीकर के लिए उनको कहा जाता है कि आप चुप हो जाइए, उनके जो है माइक्रोफोन बंद कर दिए जाते हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं उनको बोलने के लिए दिया जाता है, वो पूरी तरीके से अपने बयान देते हैं। देखिए, सदन में जो चर्चा चलती है वो कहीं ना कहीं दोनों के पक्ष के बराबरी के हिस्से पे चलनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। हमने देखा है कि तमाम विपक्षी पार्टियों को जो है वो बोलने नहीं दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता है वो पूरी तरीके से अपनी बात कहते हुए नजर आते हैं, और अगर ज्यादा हो हल्ला होता है तो सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है, और ऐसा ही तमाम पूरे हफ्ते से देखने को हमें मिल भी रहा है। तो सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है और यही वजह है कि ओम बिरला पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में ओम बिरला को भी चाहिए कि अपना जो है वो फैसला सुनाए, अपना जो है इस टिप्पणी पर जरूर टिप्पणी करे, ताकि जो उनका स्टैंड है वो क्लियर हो सके। लेकिन अब देखना ये होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का फैसला क्या होगा। क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है राहुल गांधी का समर्थन करेंगी? क्योंकि सवाल तो ये भी है कि राष्ट्रपति ऐसे ही राष्ट्रपति नहीं बन गई, उनको भी विपक्ष ने जो है समर्थन किया और राष्ट्रपति बनाया। लेकिन अब देखना ये होगा कि ओम बिरला पर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है कि नहीं होता है, और जो है विपक्ष कौन सा पत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक पहुंचाता है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कैसे संविधान की रक्षा करती हैं, और लोकतंत्र की हत्या का जो सवाल खड़ा हो रहा है उसका जवाब कैसे देती हैं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।